नमस्कार बच्चों। I Amarnath going to discuss about worksheet number 3 of class 10th mathematics. This worksheet is for 9th July 2021. In this worksheet, we are going to discuss about linear equation, two variable solution and graphical representation. दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल निकालना और उसका ग्राफीय विधि से हल निकालना। सबसे पहले हम एक बार ग्राफ की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए, फॉर प्लॉटिंग अ पॉइंट ऑन ग्राफ रेफर द ओरिजिन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड ऑन एक्स एक्सिस, नेक्स्ट द वाई वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज रिक्वायर्ड अ पॉइंट। इसको समझने से पहले हम एक बार ग्राफ की ओर चलते हैं। आपने ग्राफ पेपर देखा होगा और सबने यूज भी किया होगा। तो इसको हम करते हैं, चार भागों में बांटते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस होता है और ये एक्स एक्सिस होता है। जो हॉरिजेंटल लाइन होता है वो एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन होता है उसको वाई एक्सिस कहते हैं। अब इसको एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक्स लिख दिया, इधर एक्स डैक्स लिख दिया। नहीं भी लिखेंगे, इधर नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, वाई और वाई डैश। अब देखते हैं, यहाँ पे दोनों एक्स का मान, वाई का मान जो है और एक्स का मान 0 होता है। यहाँ पे 1 2 3 4 यानी ये प्लस की ओर जाता है, और इधर -1 -2 यानी माइनस की ओर जाता है इधर। और इसी तरह एक्स का मान, वाई का मान इधर जो है प्लस की ओर जाता है, और ये 0 होता है, 0 1 2 3 4, और इधर -1 -2 -3 -4 यानी ये माइनस की ओर जाता है। अब समझिए, दो बात है इसमें। देखिए, एक्स का मान हम इस लाइन पे आगे पीछे जा रहे हैं, दाएं बाएं जा रहे हैं तो घटता बढ़ता है, और वाई का मान ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो घटता बढ़ता है। ठीक है। अब बात करते हैं इस बिंदु, यहाँ पे इस सेक्शन में कुछ होगा। इसको चार भागों में बांटा गया है। तो पहला चतुर्थांश इधर से घड़ी की उल्टी दिशा से, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब इसमें कोई बिंदु होगा, ये सारे बिंदु का मान जो होगा, ये देखिए, पहले हम किसी चीज का निर्देशांक लिखते हैं तो पहले एक्स और वाई कर लिखते हैं। तो एक्स अक्ष पे देखिए ये प्लस में है और वाई का मान भी प्लस में। इधर होगा तो एक्स का मान माइनस में और वाई का मान प्लस में होगा, ये दूसरे चतुर्थांश में। तीसरे में होगा तो दोनों इस बिंदु में दोनों माइनस में है, इधर वाला भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो इसमें कोई भी बिंदु होगा तो ये दोनों माइनस में। और इधर होगा तो एक्स वाला प्लस में और वाई वाला माइनस में। आपसे पूछ सकता है ये किस चतुर्थांश में है। अब बात कह रहा है जो कि आइए, जो पहला सवाल मतलब समझाने का प्रयास किया गया है, फॉर प्लॉटिंग अ पॉइंट ऑन अ ग्राफ रेफर टू द ओरिजिन। ओरिजिन से ही हम किसी बिंदु को हम मापते हैं। ओरिजिन एक मूल बिंदु यानी ओरिजिन है, यहाँ से शुरुआत करते हैं, दोनों का वैल्यू 0 है। अब इससे कहीं पे आगे पीछे ऊपर नीचे, तो इसी एक बिंदु निश्चित है, इस बिंदु से ही हम देखते हैं जो कि कहाँ पे है, इसी से हम उसको उसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं जो कि कहाँ पे है। अब एक्स अक्ष का वैल्यू, एक्स अक्ष का मान एक्स एक्सिस पे रखते हैं और वाई एक्स का मान वाई एक्सिस पे रखते हैं। अब मान लीजिए जो कि इसका मान 3 है, एक्स का मान 3 है और वाई का मान 2 है, तो एक्स का मान 3, 1 2 3 यहाँ पे, वाई का मान 2, 1 और 2। अब ये वाला लाइन जहाँ पे मिलेगा, ये कटान बिंदु, वो उस बिंदु का रिप्रेजेंटेशन है जिसका वैल्यू है 3 और 2।
यानी x से 3 दूरी और y से 2 दूरी। तो यही कह रहा है यहाँ पे, पॉइंट्स ऑन द इंटरसेक्शन इज रिक्वायर्ड पॉइंट। दोनों का इंटरसेक्ट, x का मान x एक्सिस पे रखे और y का मान y एक्सिस पे रखे, और उस दोनों बिंदु को दोनों का लाइन खींच करके देखे कहाँ पे मिलता है, तो वो उस बिंदु का निर्देशांक कहलाएगा। जैसे ये एग्जाम्पल देखते हैं कैसे दिया गया है, एग्जाम्पल की बात करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ। ये नीचे ग्राफ बना हुआ है, उसको ऑब्जर्व करें और फिर उसका वैल्यू दें। अब कोऑर्डिनेट ऑफ, इसमें दिया हुआ है कोऑर्डिनेट ऑफ ए। तो यहाँ पे देखते हैं ए का कोऑर्डिनेट, ए कहाँ पे है, ए ये रहा ए, तो इधर 1 है, ये 2 है, और इधर तो x का मान पहले लिखेंगे 2 और y का मान 3, 1 2 3, 3 है तो y का मान 3, तो a का वैल्यू क्या हो गया, a का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 2 और 3, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और 3। कोऑर्डिनेट ऑफ d, d देखते हैं कहाँ पे है, यह रहा d, ये है d। x का मान कितना है, x से दूरी कितनी, 1 2 3, तो यहाँ पे 3, लेकिन माइनस की ओर है। और y का मान 0, इस लाइन पे हर जगह 0 ही है, तो 3 और 0, यहाँ पे 3 और 0। पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय -1 -2, -1 और 2, -1 x का मान -1, ये रहा x का मान -1, और y का मान 2, ये दोनों जहां पे मिलेगा तो ये इसका नाम है, यहाँ पे f है। पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट 3 और -3, 3 और -3 देखते हैं, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -3, तो यहाँ पे x का मान है 3 और y का मान है -3, तो x का मान 3, 1 2 3, ये 3, और y का मान -3, तो y का मान नीचे की ओर जाएगा, 1 यहाँ पे है, 1 -1 -2 -3, तो ये दोनों जहाँ पे मिल रहा है ये उसका नाम है g। ग्राफ पे सही नहीं आ रहा है तो ये लिखा हुआ है g। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सवाल जो एग्जाम्पल दिया हो उस पे चलते हैं। प्लॉट पॉइंट ए बराबर में 3 और -1, बी बराबर में बी का निर्देशांक है -5 और 0, सी का मान है 3 और 4.5, तो ये आपको उस पे सजाना है। ए का वैल्यू है 3, एक्स अक्ष पे 3 और वाई अक्ष पे -1, तो 3 और -1, यानी एक्स अक्ष पे 3 रखे, 1 2 3, और वाई अक्ष पे -1, जहां पे ये मिल रहा है तो ये हो गया ए का वैल्यू, यहाँ पे लिखा हुआ है। साथ ही बी का वैल्यू है -5 और 0, तो x का वैल्यू -5 और y का वैल्यू 0, तो ये यहाँ पे है 1 2 3 4 5, -5 और 0, तो यहाँ पे b, और तो -5 और 0। इसी प्रकार c है 3 और 4.5, तो x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 3, 1 2 3, ये हो गया, और 4.5, 1 2 3 4 और 4.5, तो ये जो जहाँ टकरा रहा है यहाँ पे सी का वैल्यू 3 और 4.5। इसी प्रकार डी का वैल्यू -1 और 6, एक्स का वैल्यू -1, एक्स का वैल्यू -1 ये रहा, और y का वैल्यू 6 ये रहा, तो जहां पे ये टकरा रहा है वो डी, दोनों जहां पे मिल रहे हैं। ई का वैल्यू -2.5 और एक्स का कोऑर्डिनेट है और -2.5 एंड
1.5 दोनों माइनस में, तो एक्स की वैल्यू -2.5 की तरफ चले, -1 -2, तो -2.5, और ये वाला वैल्यू ई का है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल की यहाँ बात की गई है। अब व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? इससे पहले आपने पॉलिनोमियल भी पढ़ा था। व्हाट इज पॉलिनोमियल, व्हाट इज इक्वेशन? तो आइए एक छोटी सी जानकारी हम हासिल करते हैं, व्हाट डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन। अब देखिए, जैसे x+2 लिखा हुआ है, तो ये पॉलिनोमियल है, लेकिन इसी में बराबर का चिन्ह लगा करके यहाँ पे 5 दे, कुछ भी दे सकता है, 0 डाल दे, ये चिन्ह लगते ही ये पॉलिनोमियल से इक्वेशन बदल जाता है। ठीक है बच्चों, और जिसमें अब ये x+2 = 5 और x+11 = 16, तो ये अब यहाँ पे देखिए, 2 का मान तो यही रहेगा, कहीं भी ले जाए 2 और 5 का वैल्यू कहीं नहीं बदलेगा, 11 और 16 का नहीं बदलेगा, लेकिन x का मान इक्वेशन टू इक्वेशन चेंज हो रहा है, हर इक्वेशन में अलग अलग है, तो ये वेरिएबल कहलाता है। वेरिएबल यानी चेंजेबल। ठीक है, तो यहां पे हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल की बात कर। अब लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं? तो इक्वेशन को या पॉलिनोमियल को कई प्रकार से बांटा गया। अब देखिए, सवाल एक ही है, नियम एक ही है, लेकिन चैप्टर 10वीं में 2 है, पॉलिनोमियल और मतलब चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4। तो बहुत सारे नियम जो पॉलिनोमियल में लगता है वो उसमें भी लगता है। तो पॉलिनोमियल और इक्वेशन में सिर्फ इतना ही अंतर है, इक्वेशन में बराबर का चिन्ह लगते ही पॉलिनोमियल से इक्वेशन बन जाता है। अब बात करते हैं हम लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। अब देखिए, जैसे x+5 y = 7 या 3x² + 5 = 7y। अब इसका, इस इक्वेशन का पावर कितना है, घात कितना है, एक्सपोनेंट कितना है, इसका कितना है? यदि एक्सपोनेंट हाईएस्ट जो घात होगा, हाईएस्ट जो पावर होगा पूरे इक्वेशन का, वो मतलब इसमें किसी का भी पावर सबसे जो सबसे ज्यादा हो पूरे इक्वेशन का होता है। जैसे यहाँ पे 2 है, तो इस पूरे इक्वेशन का 2 घात होगा। तो यदि घात 1 हो, यानी पावर एक्सपोनेंट 1 हो, यानी कुछ भी नहीं हो, तो उसका मतलब 1 है, तो वो लीनियर इक्वेशन होता है। या लीनियर पॉलिनोमियल बराबर नहीं रहेगा तो पॉलिनोमियल होगा। यदि किसी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 2 हो तो क्वाड्रेटिक होगा, 3 होता है तो क्यूबिक होता है। तो ये अकॉर्डिंग टू पावर है, अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट जो है इसके टाइप्स हैं, इक्वेशन के टाइप्स हैं। इसी प्रकार अकॉर्डिंग टू टर्म्स है। अब व्हाट इज टर्म्स? अब टर्म्स दैट मीन्स कनेक्टर। कनेक्टर कैसे होता है? जैसे आपने देखा होगा जी, ट्रेन में एक बोगी दूसरे बोगी को कनेक्ट करता है, कनेक्टर होता है। अब यह यहाँ पे बोगी है और यहाँ पे बोगी है, तो इसमें कनेक्ट करता है। तो हमारे पास भी कनेक्टर के रूप में प्लस या माइनस होता है। तो इस तरह से जैसे 5x + 3y ये कनेक्टर है। 2 टर्म है, एक टर्म ये और एक टर्म ये, और ये कनेक्टिंग कर रहा है दूसरे को, प्लस या माइनस लगा करके कनेक्ट करते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स यदि 1 हो, यानी 5y ही होता सिर्फ, या y ही होता, तो ये मोनोमियल कहलाता है। 2 हो तो बाइनोमियल होता है, 3 हो तो ट्राइनोमियल कहलाता है।
तो इस तरह से इसके टाइप्स हैं। आइए अब इसमें जो कह रहा है उस पे चलते हैं, सवाल की तरफ चलते हैं। अब यहां पे कह रहा है अ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन बाय गिविंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल की बात की गई है। तो देखिए जैसे हमारे पास इक्वेशन है x प्लस वाई इजकल टू 5 है, इज इक्वल टू लगते ही इक्वेशन हो गया। तो x का वैल्यू रखते जाए, y का वैल्यू भी अलग अलग होगा। x का वैल्यू यदि 0 होता है तो इसका वैल्यू 5 होगा, तो ये 5 बराबर हो गया। तो यानी x की वैल्यू 0 और ये दोनों का वैल्यू 5 होना चाहिए। तो एक इसका वैल्यू x का वैल्यू 1 रखते हैं तो इसका वैल्यू 4 रखना पड़ेगा, तब 5 होगा। 2 रखते हैं तो 3 रखना पड़ेगा, 5 होगा। माइनस में रखते हैं -1 प्लस 6 इजकल टू 0। इसी तरह इसका भी माइनस रख सकते हैं। कहने का मतलब ये है x का वैल्यू, ये सारे x के वैल्यू है, ये y के वैल्यू है, और ये सारे सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी सेटिस्फाई करता है तो वो सारे इसके जो सॉल्यूशन होंगे, तो किसी लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, यही आपको कह रहा है। इस यहाँ पे जो बताया गया है इन a linear equation has infinite many solution by giving different value of x। जैसे हमने x की वैल्यू रखा और y की वैल्यू करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकलता गया, तो इस तरह से x y बहुत सारे इक्वेशन के सॉल्यूशन आ गए। अब देखते हैं अगला क्या कहता है। लेट a b c are real numbers and where a and b are not zeros, then ax plus by is equal to c। a या b यदि 0 होगा तो दो वेरिएबल रहेगा ही नहीं, क्योंकि पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो इसको लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल कहा जाता है। ये इसका जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ax प्लस by is equal to c। पूछ सकता है राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। तो ये इसका स्टैंडर्ड मानक रूप है, जनरल फॉर्म है। यहाँ पे x और y की वैल्यू चेंज हो रहा है, वेरिएबल है। हेयर टू वेरिएबल्स आर x एंड y एंड a और b आर कोफिशिएंट, c इज कांस्टेंट ऑफ द इक्वेशन। c कांस्टेंट है, ए बी सी तीनों कांस्टेंट, सी कांस्टेंट टर्म कहलाता है यहाँ पे। अब इसमें कह रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई एंड कांस्टेंट ऑफ इक्वेशन। 4x प्लस -2y इजकल टू -5। तो a के बदले क्या है, 4 है। b के बदले प्लस में लिखा हुआ तो यहाँ पे माइनस है तो -2, b के बदले -2। c के बदले -5 है, तो c इसका कांस्टेंट है। इसके रूप में सजा दिए तो a और b और c की वैल्यू निकल आई। अब कहता है अ स्पेसिफिक पॉइंट वेयर x एंड y आर कोऑर्डिनेट सैटिस्फाइड द इक्वेशन ax प्लस by इक्वल टू c इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये तब किसी पॉइंट पे ये एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाइड करता है, तो इसका ये सॉल्यूशन कहलाएगा। एक्स और वाई का मान क्या रखा जाए कि सी हो जाए। यदि एलएचएस और आरएचएस बराबर होता है एक्स और वाई का वैल्यू रखने पर, तो ये उसका सॉल्यूशन कहलाता है। अब जैसे चेक करना है, चेक दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। एक्स के बदले 0 रखें तो 3 × 0 हो जाएगा -2, और y के बदले में -1.5 है तो -1.5 ये रखे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 और 2 से कट जाएगा तो ये 0 और +1 तो ये 1 हो जाएगा, और 1 बराबर में RHS, तो ये 1 है। तो LHS और RHS बराबर हो गया, तो इसलिए ये सॉल्यूशन कहलाता है, इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते। इसमें
अब ये सवाल था, अब हमेशा की तरह आपको करने के लिए भी ये सवाल दिए हैं, तो आइए देखते हैं। पहला दिया हुआ है p की वैल्यू -4 और 0, इस q की वैल्यू 4 एंड 4, r की वैल्यू 0 और 4, और o यानी ओरिजिन की बात की गई है। तो इस तरह से आप ग्राफ पे प्लॉटिंग कीजिए। पहले p की वैल्यू लिखिए 4 और 0, तो x की वैल्यू 4 और 0, ये हो गया 4 और 0, यहाँ पे लिखे p 4 और 0। अब q की वैल्यू क्या है, 4 और 4, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 4, ये तो यहाँ पे लिखे 4 और 4, किसकी वैल्यू है, ये q की। अब r की वैल्यू है 0 और 4, x का निर्देशांक 0 और y का निर्देश मतलब 0 और 4, तो ये हो जाएगा r 0 और 4, और ये हमने कर लिया। अब कह रहा है ज्वाइन करने के लिए OP को ज्वाइन कीजिए, ये है, फिर PQ को ज्वाइन कीजिए, फिर QR को ज्वाइन कीजिए और इसको ज्वाइन कीजिए। अब ये क्या बना, ये लिखने के लिए कह रहा है, तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, जिसकी चारों भुजा बराबर होती है इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, चेक दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस और नॉट। तो x के बदले ये रखे और y के बदले 1 रखे, तो देखिए क्या होता है। x के बदले -2 LHS में रखते, इसमें रखते हैं, तो 2 इंटू -2 और +3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -4 +3, -4 +3 इजकल टू क्या हो जाएगा, -1, और यही तो RHS है। तो यस, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। व्हाट इज द कांस्टेंट ऑफ दिस इक्वेशन। देखिए कांस्टेंट, ये कोफिशिएंट है, ये भी कोफिशिएंट है, तो ये कांस्टेंट है। वैसे ये भी कांस्टेंट ही होता है, लेकिन ये कांस्टेंट टर्म लिखना चाहिए था, तो कांस्टेंट इसका -15 है। ठीक है, हाउ मेनी सॉल्यूशन कैन अ लीनियर इक्वेशन हैव। लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल की यहाँ पे बात की गई है, 1 वेरिएबल में एक ही होता है सॉल्यूशन। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल की बात की गई है, तो ये यहाँ पे 2 वेरिएबल में मेनी सॉल्यूशन होता है, यहाँ पे मेनी, बहुत सारे। फाइंड 3 सॉल्यूशन ऑफ दिस एंड प्लॉट देम ऑन ग्राफ। 3 सॉल्यूशन लिखिए, तो यहाँ पे 3 4 एक्स वाई, ये x का, ये y का। x का मान 0 रखे, y का मान अपने आप बदल जाएगा। x का मान 0 रखते तो ये 0 हो जाएगा, तो x का मान हमने 0 रखा, तो 0 + 4y = 10, तो 4y = 10, तो y = क्या हो जाएगा, 10/4, यानी 2.5, 2.5, 5/2। y का मान 0 रखे, y का मान 0 रखे, तो पूरे इक्वेशन में क्या हो जाएगा, y का मान 0 रखे तो 2x बराबर में 10 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 0 हो जाएगा, तो x बराबर में हो जाएगा 5। अब कुछ भी रखे, y का मान 1 रख लेते हैं, y का मान 1 रखे, तो x का मान क्या हो जाएगा, 2x + 4 × 1 = 4 = 10, तो 2x बराबर में हो जाएगा, 2x बराबर में हो जाएगा, 10 में से 4 चला गया तो 6, तो x = 6/2 यानी 3। अब इसको ग्राफ पे सजाने के लिए कह रहा है, तो ग्राफ हमारे पास ये है ही, तो इसी पे सजाते हैं। x की वैल्यू 0 है आपके पास, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2.5, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2.5। x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे 0, दूसरा कलर ले लेते हैं जिससे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2.5, तो ये 2 है, यहाँ पे बना।
2.5। दूसरा तो यहाँ पे लिखे 0, 2.5। दूसरा है आपके पास 0 और 5, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, तो ये नेक्स्ट छूट गया है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं थोड़ा सा इक्वी डिस्टेंस पे 0 और 5। 5 0 है, x का वैल्यू पहले लिखते हैं तो y का वैल्यू बाद में, तो 5 0 यह बराबर हो। अब तीसरा है 1 और 3, y की वैल्यू x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, तो 3 और 1, ये इधर से 1 और इधर से 3, तो ये बना। अब इस ये तो पॉइंट हो गया। अब इसको मिलाते हुए एक लाइन खींचते हैं तो देखते हैं कैसा आता है। ये हो गया, इसको आगे बहुत मतलब आगे तक ले जा सकते हैं दोनों साइड। तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है, तो ये सारे बिंदु जो होंगे उस इक्वेशन को फुलफिल करेगा। यहाँ पे लिखे 3 और 1, इस तरह से बहुत सारे अलग अलग हल हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखने के बाद ये समीकरण का नाम था 2x प्लस, इक्वेशन जो था 2x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये भी लिख दे ऐसे कर 2x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये इसका हल। यही बनाना था। ये आपसे पूछ रहा है, सवाल दिया हुआ है जो कि ज्वाइन देम टू गेट अ स्ट्रेट लाइन। हो गया। ठीक है बच्चों, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।